हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत तुमरे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, पूरे यूट्यूब के अंदर एकमात्र ऐसा चैनल जो आपको प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी एजुकेशन। केजी से लेकर 12 तक की एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। इसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, डीपीपीज और क्या चाहिए सर, इतना सब कुछ आपको प्रोवाइड की जाता है। साथ ही साथ ई बुक्स, ई नोट्स ये भी दिए जाते हैं सर, और आप मान के चलिए इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। आगे अगर मैं आपसे बात करूं, बहुत शानदार बात करूंगा, बस सुनते चलना मेरी बातें, ठीक है। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जिसमें आपको 4 इंपॉर्टेंट बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, साथ ही साथ सीबीएसई बोर्ड की पूरी सभी सेगमेंट के साथ आपको प्रोवाइड किया जाता है शानदार तरीके से। कोई दिक्कत? अब देखेंगे आगे क्या है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जी हां सर, अपन ने एमसीक्यूज निपटा लिए थे। हां सर, एमसीक्यूज तो हो गए थे। अब बारी है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। किसकी बारी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सर मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस आपको काम करना है, शानदार काम करना है, बेधड़क काम करना है। अगर आपने काम कर लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है। डन डना डन डन, एक तरफा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक का अपन पूरा खत्म करने वाले हैं, बिल्कुल शानदार तरीके से, मजेदार तरीके से और लाजवाब तरीके से। बताइए कोई दिक्कत हो तो? मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलने वाली। तो यहां अपन देखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्लियर है? डन 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 डन, पक्का? बढ़े आगे? यस सर, सर खत्म करने वाले हैं। यस सर, चलो ओके। पहला क्वेश्चन आ गया भाई, पहला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 करें चालू? बोलो यस और नो। क्या आप लोग लोगे थोड़ा टाइम? सर आप लोग, हम भी ले लेते हैं थोड़ा टाइम। मैंने कहा ले लो सर। कंबशन ऑफ मीथेन की बात हो रही है। कंबशन मतलब जलाना है। ये सर 1 मोल ऑफ मीथेन को जब भी अपन जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बनेगा 1 मोल ऑफ CO2 और 1 मोल ऑफ H2O। 1 मोल तो नहीं बनेगा सर, देख लेते हैं, बैलेंस करके देख लेते हैं कितना क्या बन रहा है। बट लेकिन हमें 1 मोल ऑफ मीथेन को जलाना है तो इसको 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। 4 है, यहां हो जाएगा और यहां हो जाएगा। देखो अब जरा बैलेंस हो गई। हाँ सर बैलेंस हो गई, बिल्कुल बैलेंस हो गई, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोल रहा है सर जी? कंबशन। ओहो ठीक है सर। अपन एक चीज और जानते हैं, ये गैस में होगा, ये भी गैस में होगा, ये भी गैस में, और ये आपके लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। क्या इसमें अपन चेंज इन मोल्स निकाल सकते हैं? डेल्टा NG निकाल सकते हैं। चेंज इन मोल्स निकाल लेंगे ना सर, चेंज इन मोल्स निकाल लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है? मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। चलो भैया, तो प्रोडक्ट कहां है सर? प्रोडक्ट कहां है? प्रोडक्ट 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 प्रोडक्ट, ये रहा ये रहा ये रहा। इसमें मोल्स कितने हैं सर? देखिए 1 ही है। क्यों सर ये 1 क्यों? ये भी तो है 2। मैंने कहा सिर्फ गैस वाले लेते हैं भैया, तो यहां जाएगा 1 माइनस। इधर पे कितने हैं सर? सर 2 और 1 3, क्योंकि ये भी गैस में है, तो सर आएगा -2। ओ माय गॉड, -2। अब सर आपको डेल्टा U तो दे दिया है, -393 किलोजूल मोल इनवर्स। आपको निकालना है डेल्टा H। डेल्टा H निकालना है। क्या निकालना है सर जी? डेल्टा H। तो डेल्टा H का फॉर्मूला होता है, यही फॉर्मूला होता है डेल्टा H का, क्या नहीं होता? जी बिल्कुल सर, यही फॉर्मूला होता है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो सर डेल्टा H तो एज इट इज, डेल्टा U कितना हो जाएगा? -393 प्लस को तो हटा ही दो क्योंकि आगे माइनस। डेल्टा NG कितना है? -2।
सर तो ये वैल्यू तो और नेगेटिव हो जाएगी, देखिए दोनों माइनस माइनस, ये वैल्यू तो और नेगेटिव हो जाएगी, मतलब डेल्टा एच छोटा आएगा, और अगर डेल्टा एच छोटा आया तो बड़ा कौन होगा, डेल्टा यू। तो सर ये बात याद रखना है, द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू, लेस देन डेल्टा यू। डेल्टा यू के कंपैरिजन में डेल्टा एच छोटा आएगा, छोटा आएगा ना सर। देखो ना, आप सॉल्व करोगे ना, ये 2RT जब करोगे, 2RT आर हो जाएगा 8.314, टेम्परेचर आपका भैया 25 डिग्री पे तो बात चली रही होगी, मिनिमम 25 डिग्री पे, और जब आप करोगे तो ये वैल्यू और नेगेटिव होगी, नेगेटिव में बड़ी, और अपन जानते हैं नेगेटिव में जितनी छोटी होती है वो चीज बड़ी होती है। तो फाइनली अगर इधर पे अपन देखा जाए तो भैया हमारा डेल्टा एच छोटा आने वाला है एज कंपेयर टू डेल्टा यू। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच इज दिस, लेस देन डेल्टा यू। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? बढ़िया क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, 1 नंबर, बोले तो झकास क्वेश्चन, कोई दिक्कत की बात यहां तक अपन को नहीं आई है। अगर आई हो तो बता दो, मेरे हिसाब से तो क्लियर है। डन डना डन डन, डन डना डन डन, कोई दिक्कत तो नहीं? जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी। जल्दी जल्दी जल्दी, हो गया तो बताइएगा, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बढ़िया क्वेश्चन है सर, एक तरफा ये दीजिए। द स्टेट ऑफ अ गैस, द स्टेट ऑफ अ गैस कैन बी डिस्क्राइब बाय क्वोटिंग द रिलेशनशिप बिटवीन। कौन कौन होता है भैया जो पूरी स्टेट को डिफाइन करता है गैस की? मैंने कहा सर अपन थोड़ा सा एक इक्वेशन याद करेंगे। क्या तुम्हें याद है आइडियल गैस इक्वेशन? याद है सर? सर इस गैस को भी बताने के लिए एक इक्वेशन तैयार करी गई थी जिसका नाम था PV इक्वल्स टू nRT। सर यही सारे फैक्टर्स होते हैं जो गैस की स्टेट्स को जस्टिफाई या कहीं पे भी कुछ चीज बताने के काम में आते हैं। एक तो आपका होता है P फॉर P रेसर, फिर एक होता है आपका V फॉर वॉल्यूम, फिर एक आपका होता है, इसको या तो मोल्स लिख सकते हो या तो अमाउंट भी लिख सकते हो, और फिर एक होता है ये T फॉर टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स और आपका टेम्परेचर, ये 4 चीजें होती हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो ये आ गया प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और आपका अमाउंट। कोई तकलीफ? तो बिल्कुल इसका आंसर सिंपल है, सेकंड का आंसर है डी, डी फॉर ढोलक, ढोलक 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 ढोलक। ये तो बढ़िया क्वेश्चन था सर, ये तो बढ़िया क्वेश्चन था सर, 1 नंबर, बोले तो झकास, बोले तो झकास। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कोई दिक्कत हो तो बताइए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए भैया, अपन उसको देख लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? डन 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 डन। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं आगे की तरफ, चलो 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 चलो, बिल्कुल 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 डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्या बोल रहा है सर? क्या बोलता क्वेश्चन नंबर, क्या बोलते? चलो क्या बोल रहा है? कंसीडर द रिएक्शन गिवन बिलो, ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिएक्शन फाइंड आउट विच ऑफ द algebraic relation given in the option A and D is correct. A to D is correct. A से D तक जितने भी दिए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है? मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा आप सुनो, सुनते चलना। कार्बन प्लस, देखो सर दोनों में आप देखो तो आपका प्रोडक्ट सेम है, दोनों में बनने वाली चीजें सेम है। अब एक बात और चीज समझना, सर यहां पर तो कोई बॉन्ड थे ही नहीं, कार्बन का भी कोई बॉन्ड नहीं था किसी के साथ, हाइड्रोजन भी सब अकेले अकेले, कोई बॉन्ड नहीं था, तो कोई एनर्जी नहीं लगी होगी किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए। मतलब फर्स्ट वाली इक्वेशन में देयर इज नो एनर्जी एब्जॉर्ब,
नो एनर्जी इज एब्सॉर्ब। क्यों? क्योंकि भैया एनर्जी कब लगती है? जब किसी बॉन्ड को तोड़ना है। मुझे इस पेन को तोड़ना है तो तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगी ना, लेकिन अभी मेरे को तोड़ना ही नहीं है क्योंकि यहां पर कोई बॉन्ड थे ही नहीं, यहां तो बनना ही बनना है, तो भैया यहां पर कोई भी एनर्जी एब्सॉर्ब नहीं हुई, टोटल एनर्जी सिर्फ निकली होगी और वो है अपनी एक्स। टोटल एनर्जी ये भैया बाहर गई है, कौन सी? एक्स वाली। तो इसमें तो एक्स किलो जूल बाहर चली गई है, ये एनर्जी निकल गई है, ये तो एक्स की वैल्यू अच्छी खासी ज्यादा होगी, कोई एनर्जी अंदर यूज नहीं हुई। अगले वाले में देखो भाई, चलो कार्बन में तो कोई एनर्जी नहीं लगी, लेकिन सर यहां पर H2 है, मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल थे ऐसे, तो भाई इनको तो तोड़ा गया होगा ना, इनको तो तोड़ा गया होगा और इनको तोड़ने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लग गई होगी, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सेकेंड वाली इक्वेशन में एब्जॉर्ब हुई है। और अगर सेकेंड वाली इक्वेशन में कुछ एब्जॉर्ब हुई है तो y उतना नहीं होगा जितना x था। क्यों? क्योंकि कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब हो गई तो भैया ज्यादा y कैसे हो सकता है? जैसे लेट सपोज x हमारा 50 जूल है, कितना है? 50 जूल। अब 50 जूल बाहर निकला है, लेकिन यहां पर मान लो इस बॉन्ड को तोड़ने में 20 जूल लग रही है, तो अगर 20 जूल अंदर चली जाएगी तो अब भैया y कितना होगा? 30 जूल ही होगा, क्योंकि 20 जूल तो ऐड हो गई ना, यूज हो गई, तो 30 जूल ही निकली। लेकिन पहले वाले में कोई यूज नहीं हुई थी, टोटल पूरी की पूरी निकल गई थी। इसीलिए पहले वाले में कोई बॉन्ड नहीं होने की वजह से रिएक्टेंट में कोई भी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं हुई और टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी x है। लेकिन यहां के रिएक्टेंट में हाइड्रोजन मॉलिक्यूल निकले जिसको बॉन्ड तोड़ने में कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लग गई होगी, इसी के चलते हम बोल रहे हैं कि हमारी सेकेंड वाली y की वैल्यू थोड़ी कम होगी एज कंपेयर टू x, इसलिए x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। तो भैया कौन सा ऑप्शन है आप बता दीजिए। सर जी मेरे को तो दिख गया, मुझे तो दिख गया, x इज ग्रेटर देन y। क्यूट, क्यूट आंसर। क्या है सर जी? क्यूट आंसर। जल्दी देख लो भाई, मेरे हिसाब से तो जल्दी देख लो, जल्दी देख लो। बढ़िया हो गया सर, एक तरफा हो गया है। जल्दी 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 जल्दी, एक तरफा, मजा आ गया है बिल्कुल, कोई तकलीफ की बात नहीं है। x इज ग्रेटर देन y हो गया। चलो फोर्थ पे चलने सर, सर फोर्थ पे चलने, क्या बोल रहा है फोर्थ? फोर्थ क्या बोल रहा है देख लेते हैं अपन, आ जाओ सर। हाँ 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 हाँ, क्या बोलना चाह रहा है ये तो बताओ सर। हमें क्या करना है? हमें ऑन द बेसिस ऑफ द थर्मोकेमिकल इक्वेशन 1 2 3, 3 इक्वेशन दे दी है। फाइंड आउट विच ऑफ द एल्जेब्रिक रिलेशनशिप गिवन इन द ऑप्शन ए से डी तक इज करेक्ट। इन चारों में से कौन से करेक्ट होंगे? मैंने कहा यार ठीक है सर, बता देते हैं कौन सा करेक्ट होगा, बिल्कुल देख लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, तभी तो अपन को चीजें समझ में आ पाएंगी, नहीं तो कैसे आ पाएंगी। चलिए चालू करते हैं। चलिए तो देखें, करें इसको। बढ़िया क्वेश्चन है एकदम, बोले तो शानदार। देखो कहना क्या चाह रहा है, जरा बात को समझने की कोशिश करना। वो कह रहा है इन चारों में से कौन सा रिलेशन सही होगा। तो मैंने कहा एक काम करो, देखो प्यार से देखना, थर्ड वाली इक्वेशन में आपको CO2 दिख रहा है, दिख रहा है। आप देखो फर्स्ट वाली में CO2 दिख रहा है, दिख रहा है। थर्ड वाली में CO लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा है, लेकिन सेकंड वाली में राइट हैंड साइड दिख रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं आप एक काम करो, बस पहली वाली इक्वेशन को सेकंड वाली इक्वेशन से माइनस कर दो। हाँ, फर्स्ट वाली को सेकंड वाली से सब्ट्रैक्ट कर दो, बस। करके तो देखो, करके तो देखो, देखो जल्दी देखो। चलिए करते हैं ना सर। ओके, C प्लस O2 माइनस, ये लोग माइनस हो जाएंगे, C और ये -1/2 गिव्स, फिर ऊपर CO2 माइनस CO। यही होगा कि नहीं होगा? अब अगर आप प्यार से देखो, प्यार से ही देखना भैया, ज्यादा कुछ नहीं। कार्बन से कार्बन कैंसिल हो रहा है, O2 ये पूरा, ये आधा, कितना बचेगा? आधा ही बचेगा सर। तो 1/2 हाफ टू O2 बचेगा। ये CO इस साइड नेगेटिव है, इस साइड आके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो गया। और यहां क्या बचा? CO2 बचा। अगर आप लोग देख रहे हो तो भैया सेकंड वाली इक्वेशन, थर्ड वाली इक्वेशन आ गई है।
आ गई थर्ड वाली इक्वेशन के नहीं आ गई है, चेक कर लीजिए। तो मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि अपन ने फर्स्ट माइनस सेकंड करा। फर्स्ट में क्या था x, माइनस सेकंड मतलब y, तो क्या बन के आ गया, z बन के आ गया। ओहो, मतलब अपन ने x माइनस वाई करा तो क्या बन के आ गया, z बन के आ गया। मैंने कहा यही तो मैं बोल रहा था। तो अब अगर मैं ध्यान से लिखूं तो क्या हो जाएगा सर, देखिए, लेकिन रिलेशन में सर ऐसा कुछ दिया नहीं है। रिलेशन में x इक्वल्स टू दिया है। अगर मैं y को उधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। ये वाला देख के देखो, ये वाला मिल रहा है क्या, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। हां सर, इंपॉर्टेंट x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड। क्या बोलते हो, कितना प्यारा रिलेशन था सर। टफ नहीं है कुछ, टेंशन नहीं लेना है, बस मेरे साथ करना है। आप आंसर करिए, अभी फटाफट सारी चीजें आती चलेंगी। जल्दी देखो, जल्दी नोट डाउन करिए, फटाफट हो जाए तो बताइएगा। डन, 101%। चलो, हां, अब ये क्या कहता है भैया, ये समझते हैं। ये भी मजेदार क्वेश्चन है। देखो आपको क्या दिया हुआ है, पहले तो ये बताओ। केपी दे दिया यहां पे 0.98, 1 से कम है केपी, ठीक है। रिएक्शन क्या दी है, N2O4, और ये बना रहा है 2NO2। क्या बना रहा है, 2NO2। मैंने कहा ठीक है सर, बिल्कुल। दोनों अगर देखा जाए तो गैस में दिए हुए। क्या पूछ रहा है आपसे सर, प्रिडिक्ट वेदर द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है, बात समझ रहे हैं। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा ये तो बहुत आसान चीज हो गई सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं है, ये पूछा जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है सर, इसके लिए अपन निकालेंगे डेल्टा जी। सर अपन ने पढ़ा इस चैप्टर में, अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। वेरी गुड सर। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो क्या होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। क्या तकलीफ थी, यही चीज आपको यहां देखने को मिलेगी, बिल्कुल शानदार तरीके से आप देखेंगे। देखिए जल्दी देखिए। देखो पहले मैं ही बताता हूं, एक काम करो सर, आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने इसके लास्ट में, इस चैप्टर के लास्ट में। क्या बताया था, डेल्टा जी इक्वल्स टू -2.303 RT log KC होता था, लेकिन अगर गैस के टर्म्स में बात करें तो प्रेशर हो जाएगा, बिल्कुल। अब देखो 2.303 से तो कोई दिक्कत नहीं, R तो 8.314, टेम्परेचर क्या होता है 298 केल्विन, लेकिन अब ये आ रहा है log KP, और log KP मतलब log KP की वैल्यू कितनी होती है 0.98। सर 1 से छोटा है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, 1 से छोटा है मतलब ये नेगेटिव आएगा। ये वाली वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। क्यों सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, क्योंकि मैंने पढ़ा है log 1 0 होता है और 1 के आगे पॉजिटिव होता है, तो पीछे कितना हो जाएगा, तो जब भी 1 से छोटी वैल्यू होती है तो वो नेगेटिव आता है। अब ये नेगेटिव मतलब यहां नेगेटिव और ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो मतलब डेल्टा जी आ जाएगा पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया तो क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस, बिल्कुल। क्या कहलाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। जल्दी फटाफट हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। तो ये रिएक्शन अपनी है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या है सर, नॉन स्पॉन्टेनियस।
पहले नोट डाउन कर लो, फिर मैं पीछे दिखाता हूं, क्योंकि इसका भी आंसर लिखा होगा। भैया आंसर सबका होता है, आंसर किसी का ना हो ऐसा नहीं हो सकता। जल्दी 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 फटाफट चलो। क्या करना था, आगे करना था और क्या, ये देखिए यही होता है डेल्टा जी माइनस 2.303 RT log KP। KP कितना है, इतना, तो KP इज लेस देन 1, देयरफॉर डेल्टा जी इज पॉजिटिव। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव हुआ तो हेंस द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। कोई तकलीफ की बात नहीं है, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं। यस 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो सर 5 और हो जाएंगे, क्या दिक्कत है, बढ़िया तरीके से 5 और हो जाएंगे। जल्दी 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 देखिए, ये लो, ये लो भाई, ये लो। क्या बोल रहा है, द एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन फॉर द रिएक्शन ये इज दिस, व्हाट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है भैया, तो अब देखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूं पहले रिएक्शन लिखो और फिर देखते हैं क्या है। ये इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे दिए, ऐसा H के इधर मत लगाओ, हाँ, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे दिए, कितनी दे दिए, 1665 किलो जूल पर मोल। ये एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दे दिए 1665 किलो जूल पर मोल। ठीक है, अब आगे समझना करना क्या है। सर तो एक बात बताइए, सर आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बॉन्ड एनर्जी। क्या निकालना है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है सर, तो अगर मैं ऐसा लिखूं, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी, तो वही होता है अपना, क्या होता है भैया सर जी, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। तो यहां पर लिख सकते हैं बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। लिख सकते हैं या नहीं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट कौन है सर जी, हमारे पास मीथेन। अब इसमें कितने बॉन्ड होंगे भैया, इसमें सिर्फ होंगे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन के बॉन्ड। इसको ओपन कर लो ना भाई, देखो ना बेटा कितने बॉन्ड होंगे इसमें, 4 कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड होंगे। तो अपन ऐसे लिख रहे हैं CH, कितने होंगे, 4। ठीक है, माइनस क्या है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कौन है सर, कार्बन, इन सबका तो कुछ होता ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। और यहां पर कितना आएगा सर, 1665। तो 1665 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हो जाएगा बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन इक्वल्स टू 1665 डिवाइडेड बाय 4, डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, अब देखो 4 से कट करेंगे, 4 4 जा 16, 16 के बाद आ जाएगा 1, फिर 8 24, 4 8 जा 24, नहीं 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, फिर पॉइंट लगेगा 1, अरे यार 24 1 बचेगा ना, पॉइंट लगेगा तो 0 हो जाएगा, 2 जा 8 5, ये आ रही है सर, ये आ रहा है आंसर किलो जूल पर मोल, ये आ रहा है किलो जूल पर मोल। ये ये बिल्कुल 416.25 किलो जूल पर मोल, 416.25 किलो जूल पर मोल, ये आएगा भैया आंसर। राइट आंसर है ये, बिल्कुल राइट आंसर है। जल्दी जल्दी जल्दी, कोई तकलीफ तो नहीं, कोई परेशानी, वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। डन 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 डन, बिल्कुल कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, डन। 416.25 चेक कर लें,
ये देखिए सर 416.25 किलो जूल पर मोल। यस, सही कर रहे हैं अपन, मतलब चलो इनने क्या करा सर, सेम चीज इनने करी, इनने का कार्बन यस का दिया हुआ था, क्या एटमाइजेशन का दे रखा है, मतलब वो उसी का ही दे रखा है, तो उन्होंने उठा के सीधे 4 से डिवाइड कर दिया। अपन ने पूरी प्रोसेस के साथ बताया, उन्होंने सीधे 4 से डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा ज्यादा आगे पीछे नहीं करेंगे, 2 मिनट में आंसर खत्म करेंगे। मैंने कहा कल तो खत्म, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। डन, जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट फटाफट, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं आई, पक्का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, आप बताइए यहां क्या है सर, इसमें ही मजा आने वाला है, इस क्वेश्चन में मजा आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, गिव दैट डेल्टा H इक्वल्स टू 0 फॉर मिक्सिंग ऑफ 2 गैसेस। मतलब मान लीजिए आपके पास 2 गैस थी, ठीक है, 2 गैस थी, ले लेते भैया चिंटू पिंटू ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, चिंटू पिंटू। ए गैस, बी गैस, कोई दिक्कत तो नहीं, ए गैस, बी गैस, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने कहा ठीक है सर, ये हो गया आपका ए गैस और ये हो गया आपका बी गैस, ठीक है। अब ए और बी गैस है और इनका दे दिया है इंथैल्पी, डेल्टा है 0। डेल्टा एच कितना दे दिया, 0 दे दिया। मैंने कहा ठीक है सर, डेल्टा एच अगर 0 दे दिया तो फिर तो आगे बढ़ेंगे अपन बढ़िया तरीके से। एक्सप्लेन वेदर द डिफ्यूजन ऑफ दीज गैसेस इनटू ईच अदर इज इन अ क्लोज कंटेनर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी कि नहीं होगी, अब समझना। सर एक बात बताता हूं, स्पॉन्टेनियस के लिए आपको निकालना ही पड़ेगा सर डेल्टा जी, उसके बिना कुछ है ही नहीं आपके पास। इसको लगा डाला तभी लाइफ झिंगा लाला, वरना झिंगा लाला नहीं होगी। डेल्टा जी इक्वल टू एक और फॉर्मूला आया था, डेल्टा एच माइनस टी डेल एस। क्या बोलते हो, कुछ बोल सकते हो क्या, नहीं। और इसकी वैल्यू आपने दे दी कितनी, 0। तो डेल्टा जी इक्वल टू हो गया माइनस टी डेल एस, डेल्टा जी इक्वल टू हो गया माइनस टी डेल एस, डेल्टा जी इक्वल टू हो गया माइनस टी डेल एस। अब बात को समझना, यहीं पर फिर से बात को समझेंगे तभी मजा आएगा। देखिए सर, पूरे सिस्टम में सिर्फ गैस है कि नहीं है, दोनों गैस। गैस को रोक पाए हो क्या, कहा नहीं, वो तो भगती चली आएगी, इधर भग रही है उधर भग रही है, तो भैया रैंडमनेस बढ़ती चली आएगी। रैंडमनेस मतलब डिसऑर्डरनेस बढ़ती चली आएगी, तो सर एंट्रोपी कीप ऑन इंक्रीजिंग। और अगर एंट्रोपी बढ़ती चली जाएगी और आपका टेम्परेचर तो पॉजिटिव होता है, तो अल्टीमेटली डेल्टा जी कैसा रहेगा, नेगेटिव। और अगर डेल्टा जी नेगेटिव हुआ तो कंफर्म है इस रिएक्शन को कहेंगे अपन स्पॉन्टेनियस। इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। इस रिएक्शन को अपन क्या कहेंगे, स्पॉन्टेनियस। बिल्कुल, मिक्सचर ऑफ दीज टू गैसेस, ये अपनी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताएगा। क्या बताएगा सर, अपन को एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बताएगा। कोई दिक्कत की बात यहां पर देखने को नहीं मिलने वाली है। जल्दी 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 जल्दी, फटाफट फटाफट, तभी मजा आने वाला है, नहीं तो मजा नहीं आएगा। बिल्कुल हो गया, डन। हो जाए तो बता देना भाई, क्लोज कंटेनर इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉट। जल्दी, the mixing of two gases having delta H equal to 0, therefore it is a spontaneous process because energy factor has no role to play, but randomness increases. Randomness factor favors the process. Randomness factors favor the process and it is a spontaneous process. It is a spontaneous process. ये था क्वेश्चन नंबर 7, जो भी चमक चुका है, चमक गया है। एकदम चमक गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई तकलीफ, कोई परेशानी, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई परेशानी वैसे तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो चीजें क्लियर है। A1 डन डना डन डन, ठीक है, डन।
एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आगे। ओ लग रहा है क्वेश्चन दमदार होना चाहिए, लग रहा है क्वेश्चन यूनिटरी मेथड लगेगा भाई, लग रहा है यूनिटरी मेथड लगेगा। देखो, द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ऑफ CCl4 इज दिस पर मोल, मतलब 1 मोल ऑफ CCl4 को वेपराइज करने में 30.5 किलो जूल मोल इनवर्स लगता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ CCl4 को वेपराइज करने में। मैंने कहा ठीक है, आगे। तो वो कह रहा है पहले एक बात और, वो कह रहा है 284 ग्राम ऑफ CCl4 को वेपराइज करने में कितना टाइम लगेगा, यही कहना चाह रहा है वो, यही कहना चाह रहा है ना। बिल्कुल सर, ये तो बिल्कुल आसान हो गया, ये तो मोल कंसेप्ट में चले गए हम। मैंने कहा ठीक है सर, तो इस वाले पॉइंट को मैं यहां नहीं लिखना चाहूंगा, इसको यहां लिखते हैं। देखो, 1 मोल ऑफ CCl4 को वेपराइज करने में इतना टाइम लगता है, बिल्कुल आपकी बात 101%, मैंने आपकी बात मान ली। लेकिन अब आप मेरी बात मानो। कौन सी बात मनवानी है? 1 मोल का क्या होता है, उसका मॉलिक्यूलर मास कितना दिया है, 154। तो मतलब 154 ग्राम ऑफ CCl4 को वेपराइज करने में कितना लगती है, 30.5 किलो जूल मोल इनवर्स। लगती है कि नहीं लगती है? बिल्कुल लगती है सर, 154 ग्राम। ठीक है, तो सर 1 ग्राम ऑफ CCl4 को वेपराइज करने में कितना लगेगा? अरे सर फिर से आप चालू हो गए, वही वाला है ना, तो ये नीचे चले जाएगा, यूनिटरी मेथड। भाई इसमें तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 154। क्या आपसे 1 ग्राम का मांगा है? क्या आपसे 1 ग्राम का मांगा है क्या? नहीं सर, आपने तो हमसे 284 ग्राम का मांगा है। तो मैंने कहा लो, तो 284 ग्राम ऑफ CCl4 वेपराइज, तो इंटू कर दो ना सर, क्योंकि आपको 1 का पता चल गया था। तो ये हो जाएगा इंटू 284। सर बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। यही आपका फाइनल सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो मोटा मोटा हिसाब देखें क्या, ये लगभग 300 हो रहा है, मान लो ये 2 टाइम्स भी हुआ। सर आंसर शुड बी इन 50 से 60 के बीच में, 50 से 60 के बीच में आंसर होगा। मैं तो कह रहा हूं 55 से 60 के बीच में आंसर होना चाहिए। इसको डिवाइड कर दिया ना आपने तो काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे हिसाब से 55 किलो जूल के आसपास आंसर होना चाहिए। जल्दी जल्दी देखो, मेरे हिसाब से तो 50, हाँ पक्की बात है, 54 के हिसाब से होना चाहिए भाई। डन डन डन, जल्दी देख लो, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा। डन, मेरे हिसाब से तो इतना ही। देखिए ना, बताऊं क्या? नहीं सर, पहले आप स्क्रीनशॉट लो जल्दी इसका, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी, फिर अपन देखते हैं। डन, देखो ये देखो 56 बोला ही था मैंने। इसको एक काम करते हैं, छोटा करते हैं। मैंने जो लिखा है ना उसको छोटा कर लेते हैं। बढ़िया, छोटा करते हैं, 1 नंबर आएगी फोटो, 1 नंबर। ये देखो, दिख रहा है कोई? ये देखिए, बिल्कुल यही क्या है, 30.5 284 डिवाइडेड बाय, मैंने क्या कहा था, 55 के आसपास आएगा, 56.25 किलो जूल। कोई फर्क नहीं है, काय के लिए टेंशन लेते हो भाई, मैं हूं तो। हर एक क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, हर एक क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन अपन नहीं छोड़ रहे हैं। क्या चाहिए और क्या चाहिए? बस लगे रहो, बस जुड़े रहो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपका काम यह है कि करते रहना है, करते रहना है और करते रहना है। बिल्कुल, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी हो जाए तो फिर बताइएगा। हो गया? डन, चल। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट लो एक बार। चलिए, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या कह रहा है? कुछ अच्छा ही कह रहा होगा, है ना? 2 ही तो क्वेश्चन बचे हैं, तो बढ़िया कुछ ना कुछ तो कह ही रहे होंगे अपने मन से। चलो सुन लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन CP एंड CV कैन बी ड्राइव यूजिंग द empirical relation H equals to U plus PV
कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन Cp माइनस Cv फॉर 10 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस। पहली बात तो बताओ रिलेशन क्या था सर? रिलेशन बहुत बढ़िया था। क्या था रिलेशन? Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR, ये होता है रिलेशन भाई, मेयर्स फॉर्मूला भी बोलते हैं। Cp माइनस Cv इक्वल्स टू NR। अब आपको बोल दिया N इक्वल्स टू 10 मोल्स। अब भाई R की वैल्यू आप लिख लीजिएगा 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा Cp माइनस Cv इक्वल्स टू 10R। बस ये आ गया आपका आंसर, करेक्ट आंसर। सर ये तो बहुत जल्दी जल्दी हो गए, एमसीक्यू में तो भर भर के क्वेश्चंस लेके आए थे आप, लंबे लंबे। मैंने कहा भाई इसके सेकंड पार्ट में भी ऐसे क्वेश्चन आने वाले, झमाझम, जिसमें आने वाला है आपको मजा, एक तरफा, बोले तो एकदम झकास वाला। कैसा वाला? झकास वाला। जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी, तभी तो मजा आएगा सर, तभी तो मजा आएगा, तभी तो। जल्दी 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 हो जाए तो बता दीजिएगा, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। डन? कोई दिक्कत तो नहीं है? जल्दी बोलिए, पक्का? चेक इनका देख लेते हैं। देखिए बिल्कुल वही, Cv क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Cp क्या होता है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और इन्हीं के डिफरेंस को इक्वल टू क्या होता है? NR। तो ये हो गया आपका 10R। बिल्कुल शानदार तरीके से डन। अब आते हैं अपन लास्ट क्वेश्चन पे सर, बढ़िया क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन। देखिए सर क्या बोला गया है, आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन आउट ऑफ द फॉलोइंग। आपको इन सब में से स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस बताने। पहली बात तो स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं? स्टेट फंक्शंस आर दोस वैल्यूज which depends only on the state of the system and not on how it is reached। वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि ऐसे गए, कि दौड़ लगा के गए, कि घूम के गए, कि ऊपर से गए, उसको मतलब नहीं है, बस वहां पहुंचना मांगता। इनिशियल और फाइनल स्टेट पे बात करता है वो पाथ पे बात नहीं करता। तो एग्जांपल सुनिए, इंथैल्पी, क्या फर्क पड़ना है उसको? एंट्रोपी, टेम्परेचर एंड आपकी फ्री एनर्जी, ये जो सारे हैं इसके अंदर लिखे हुए हैं, ये सब होते हैं स्टेट फंक्शन। मतलब इनको पाथ से कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन आगे, पाथ फंक्शंस आर दोस वैल्यूज विच डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द सिस्टम। किस पे डिपेंड करता है? पाथ में। जैसे कि हीट और वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। क्या सर? हीट और वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? अब यहां पर समझो, बाय द सिस्टम है, ऑन द सिस्टम है, बाय द वर्क है, ऑन द वर्क है, ऑन द सिस्टम पे वर्क है, तो ये सब पाथ पे डिपेंड करता है, इसलिए इनको पाथ फंक्शन कहते हैं और ऊपर वाले को स्टेट फंक्शन कहते हैं। बिल्कुल शानदार तरीके से। जल्दी 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 फटाफट स्क्रीनशॉट लें तो अपन आगे बढ़ते हैं। जल्दी, एक नंबर। हो गई बात क्लियर यहां तक? डन 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 डन, जल्दी बोलो। डन? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत? लिए लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह था सर क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपके सामने हो गया है समाप्त बढ़िया तरीके से। अब यहां पर अपना MIQs का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, जिसमें अपन ने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस करवा दिए हैं। जी हां, 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस जिसमें करवा दिए हैं, वो वाला पार्ट यहां पर होता है समाप्त। अब देखेंगे अपन कौन से वाले पार्ट में? सेकंड वाले में। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक सर, उसमें मजेदार क्वेश्चन आएंगे। बोलो तो एक नंबर झपाक झपाक क्वेश्चन, मतलब ऐसे कि एक तरफा, बोले तो झकास। कैसे? बोले तो झकास वाले क्वेश्चंस आने वाले। लेकिन इसमें इतना ही था, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। मैं कह रहा हूं ना, बस आप आइए, बढ़िया तरीके से नोट डाउन करिए, लिखिए, समझिए, कुछ डाउट हो तो पूछिए, और बढ़िया हो जाए तो बोलना सर जी एक तरफा, और आगे वाली इमोजी डाल दीजिएगा, बिल्कुल आग लगा दीजिए एकदम कमेंट सेक्शन में। कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होने वाली। बाकी आप जानते हैं भाई, रेगुलरली आपके पास 11 12 के रिकॉर्डेड लेक्चर्स पहुंच रहे हैं, लाइव सेशंस भी हो रहे हैं, और क्या चाहिए। और सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, हर सब्जेक्ट में ऐसा हो रहा है। मैग्नेट ब्रेन्स पूरी जान से आपके पीछे लगा है कि सर पढ़ेंगे, जम के पढ़ेंगे। मैग्नेट ब्रेन्स के 2 चैनल हैं, आप सभी जानते हैं।
एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो सीबीएसई एंड दिल्ली बोर्ड दोनों कवर किया जाता है क्लास केजी से लेकर 12th तक। अगर मैं हिंदी मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई के साथ 4 बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, ये चारों को भी कवर करता है बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से और लाजवाब तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे अगर बात करूं मैं तो वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश, ये तीनों सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल हैं, मतलब ये तीनों कोर्स भी अवेलेबल हैं आप लोग के लिए। क्रैश कोर्स के बारे में तो आप सब जानते हैं, पिछले बार जो 12th वाले थे उन्होंने धूम धड़ाका किया था, अपन ने जो 2 महीने काम चलाया था मजा आ गया था एक तरफा तरीके से। साथ ही साथ ई नोट्स, ई बुक्स भी आप लोग के लिए है। ये कहां मिलते हैं सर, ये नहीं पता रहता मैंने कहा डिस्क्रिप्शन में जाओ भैया, लिंक पे क्लिक करो, सीधे आपके हाथ में, किसी को कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी भैया, तुरंत आपके सामने ये सारी चीज प्रकट हो जाएगी। जी हां, अगर कोई पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, क्योंकि तब जाके आपको कल समझ में आएगा कल के वीडियोस और आगे के वीडियोस आपको कहां मिल रहे हैं, कितने बजे मिल रहे हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो दिक्कत हो सकती है। और शानदार लगा हो, मजेदार लगा हो, एक तरफा लगा हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाके भी आप इन सब लेक्चर्स को देख सकते हो, एड फ्री है, प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वाईटी पे देख रहे हैं तो वहां भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन रहता है लेकिन कंट्रोल रखिएगा, कंट्रोल मजनू कंट्रोल, ठीक है। दूसरी बात, अब मिलेंगे कल सेम टाइम सेम जगह, तभी आएगा कल आपके पास एक और इसका पार्ट 2 MIQs का शानदार तरीके से। इस सभी के रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। आप नीचे प्लेलिस्ट भी मिलती है मेरी, उस प्लेलिस्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे सारे चैप्टर्स आपके लाइन से डले हुए हैं। थर्मोडायनामिक्स के हर एक रिकॉर्डेड लेक्चर वहां पर अवेलेबल है, आपको मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बस नीचे जाइए, अपने चैप्टर्स को ढूंढ लीजिए, अपनी प्लेलिस्ट में कोई भी वीडियो ढूंढ लीजिए। अगर नहीं मिलता तो मुझे कमेंट सेक्शन में डालिए, फिर मैं देखता हूं उसको, ठीक है। डन, तो लिए तो कल के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।